हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम अभ्यास 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चित्र को देखिए और उस अंकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपके आगे चित्र को रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एक चित्र है ओ ए बी, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तो एक भुजा का जो है वो दे दिया है 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले ये हमारा समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज के कोण का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हुआ, तो अगर मुझे एक कोण निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा कोण बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, वृत्त जो है, वृत्त की त्रिज्या मुझे दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है। तो हमारा वृत्त का जो त्रिज्या है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं, चूंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या मालूम है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 6, तो 6 इंटू 6 हम डाल देंगे। अब दोस्तों हम इसको गुना कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 22 इंटू 36 इंटू 7। अब इसको हम दोनों को गुना कर लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमारा निकल आया है 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, अब हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये समबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो हम समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो √3/4 इंटू हमारा भुजा दे दिया गया है दोस्तों। देखिए, हमारा बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है भुजा है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 का स्क्वायर कर देते हैं, 12 इंटू 12, इसको हम काट देते हैं, 4×12। अब दोस्तों ये हमारा हो गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, पहले आप दोस्तों चित्र को देखिए, ओ ए बी, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये हमारा एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है, तो हम इसका नाम देते हैं सी डी। तो ओ सी डी हमारा जो है एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है, ये हमारा एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एक त्रिज्यीय खंड। तो अब लिखते हैं, अब ओ सी डी में
अब दोस्तों हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर। दोस्तों यहाँ पे देखिए त्रिज्य खंड हमारा बन रहा है, वृत्त के अंदर एक त्रिज्य खंड बन रहा है, तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए वृत्त त्रिज्य खंड का जो त्रिज्या है वो हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों चित्र को सही से देखिए आप, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो उसमें हमने एक कोण का जो है, एक कोण हमने निकाल रखा है 60 डिग्री, क्योंकि सब समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम इसमें एक कोण का जो है मान निकाल लिए 60 डिग्री। तो यहाँ के कोण का हमारा 60 डिग्री मान है, तो ये हमारा त्रिज्य खंड का भी कोण का तो मान होगा। यहाँ से ये हमारा त्रिज्य खंड के कोण का मान है। तो हम यहाँ पे थीटा बराबर दे देंगे 60 डिग्री बाय 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर हमारा दोस्तों चित्र में दिया हुआ है, ओडी हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो ओडी का मान 6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हम 6 इंटू 6 कर देते हैं। तो ये दोस्तों 6 × 36 हो जाएगा, 6 से हमारा 6 कट गया। अब इसको हम गुना कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए वृत्त है, तो वृत्त में छायांकित किया हुआ है, और समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज भी पूरा छायांकित किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों, अब अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त में छायांकित किया हुआ है, तो हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोस्तों देखिए वृत्त में हमारा ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है, तो हम वृत्त में से हम त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसको सबसे पहले माइनस कर देते हैं। अगर हम ये त्रिज्य खंड को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम त्रिज्य खंड को इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम ये समबाहु त्रिभुज जो है ये पूरा का हम मान ले रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम मान ले रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज ये हमारा पूरा हो रहा है, यहां से यहां तक हमारा पूरा समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब प्लस उसमें हम जोड़ देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। दोस्तों हम वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को पहले माइनस कर लिए और फिर उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिए। तो दोस्तों देखिए अब हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया है 792 बाई 7, 792/7 माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा निकल आया है 132/7 प्लस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारा निकल आया है 36√3। ठीक है दोस्तों,
इसको आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम इसका एलसीएम कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा 792 माइनस 132 प्लस 36√3। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसको आप देखिए, अब 792 माइनस 132 हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और गया 7 में से 1 गया 6, 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो दोस्तों छायांकित भाग जो है वो हमारा हो गया 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।